अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 13.3 पर। तो प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक शंकु दिया गया है और हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। हमें शंकु का व्यास दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है। हमें शंकु की ऊंचाई यानी कि हमें शंकु की त्रिज्या पता है 10.5/2 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया था। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो शंकु की त्रिज्या है 10.5/2 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई हमारी 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या हमारी है 10.5/2 सेंटीमीटर और एल यानी कि ऊंचाई हमारी है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको लगाएंगे, इसमें लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमारा है 10.5/2 और ऊंचाई हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो 7 से इसको काटेंगे 1.5 बार और 2 को इससे काटेंगे 5 बार। तो जब 5, 22 और 1.5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 165.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर भी लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर पहला देख लिया है। प्रश्न नंबर पहले में हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था शंकु का, हमने निकाल लिया, 165 सेंटीमीटर आया है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर पहला देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। यानी हमें एक शंकु दिया गया, उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। चाहे इंटू लिख लीजिए या कोष्टक लिख लीजिए, बात एक ही रहती है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हम इसको फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे और लिखेंगे पाई यानी कि 22/7/2/7 इंटू आर। आर हमारी कितनी है? त्रिज्या हमारी 12 मीटर है, लिखेंगे 12 मीटर इंटू और एल प्लस आर। एल हमारी कितनी दी गई है? 21 मीटर और आर हमारी है 12 मीटर, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को गुणा करेंगे, बटे में 7 लिखेंगे। 8712/7। हम 7 को इससे काट लेंगे, 7 एकम 7 और 1। तो हमारा आंसर आ गया है 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो हमारे दूसरे का आंसर आ चुका है 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 2 देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। पहले में दिया गया है आधार की त्रिज्या और दूसरे में पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और हमें उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो इन तीनों चीज़ का गुणा करके, इनको सॉल्व करके 308 सेंटीमीटर स्क्वायर
आया है तो हम इसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हम इसको लिखेंगे। हम लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 22/7 इंटू आर हमें पूछी गई है, त्रिज्या तो हमें पूछी ही गई है तो हम इसको आर लिखेंगे और एल यानी कि ऊंचाई हमारी 14 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से हम इसको काटेंगे 2 बार और 2 2 4 हो जाएंगे यानी कि आर इंटू 44 बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा 308/44 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, और ये सेंटीमीटर में है। तो 308 को 44 से काटेंगे, 7 बार कट जाएगा, तो 7 बार कट गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कटा तो 1 सेंटीमीटर बाकी रह गया, तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर तीसरे का पहला देखा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई हमारी होती है 22/7 और आर हमने अभी त्रिज्या निकाली 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू एल हमारा दिया गया था 14 सेंटीमीटर प्लस आर यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट चुका है, हमारा यहाँ पर बचा है 22 इंटू और 14 और 7 हमारे होते हैं 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 और 21 का गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर तीसरे का पहला और दूसरा भाग देख लिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो हमें एक तंबू दिया गया है जिसकी हमें तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है और हमें उसकी लागत लगेगी कैनवास में, वो पूछा गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो हमें शंकु की त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है। त्रिज्या हमारी है 24 मीटर और ऊंचाई है हमारी 10 मीटर और हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है √h² प्लस r²। तो हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई √h² प्लस r²। तो √h यानी कि हाइट हमारी है 10 मीटर और r हमारी है 24 मीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 576, तो 100 मीटर स्क्वायर प्लस 576 मीटर स्क्वायर। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा √676 मीटर स्क्वायर। तो 676 मीटर को जब हम बाहर निकालेंगे, ये अंडर में है, जब बाहर निकालेंगे तो हमारा ये 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 मीटर आ जाएगा। इसको जब हमने बाहर निकाला आ गया हमारा 26 मीटर। ठीक है, तो इस पर आपने 26 मीटर निकल आया हमारा पहले में पूछा गया था हमारा तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमारी 26 मीटर निकल आई है, पहला हमने देख लिया। बात करें सेकंड में, तो सेकंड में हमें पूछा गया है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो 26 मीटर, तो 26 मीटर कैनवास की कितनी लागत होगी? हमें उसमें मीटर स्क्वायर में दर्शाना है और 26 हमारे पास मीटर आया है, तो ये तो हमारी तिर्यक ऊंचाई है ना। और हमें उसमें पूछा क्या गया है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू, तो 22/7 हो जाएगा आर हमारी हो जाएगी 24 मीटर, क्योंकि हमारी त्रिज्या है 24 मीटर,
इंटू एल, एल हमने अभी निकाली थी तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर। ठीक है, तो अब हम इनको काटेंगे, तो अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,728, 13,728 मीटर स्क्वायर बटे 7। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया 13,728 मीटर स्क्वायर बटे 7। ठीक है, और कैनवास का तो अभी हमें ज्ञात करना है कैनवास की लागत। तो कैनवास की लागत हमें दी गई थी 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये। तो इतने मीटर स्क्वायर हैं तो कितने रुपए होंगे, तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये हैं। ठीक है, तो इतने मीटर का हमें ज्ञात करना है, तो इतने रुपए हैं तो हम इनका हमें गुणा करेंगे। तो इनका अब हम गुणा करेंगे, हम लिखेंगे 13,728 बटे 7 इंटू 70। तो 7 से 70 कट जाएगा 10 बार, तो बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 13,728 जीरो। ठीक है, तो 1,37,280 रुपये हमारा ये कैनवास की लागत आ गई है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया है 1,37,280 रुपये। कैनवास की लागत पूछी गई थी, हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 4 देखा। प्रश्न नंबर 4 के हमने दोनों भाग कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर।